नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। इस वक्त हम मौजूद हैं सीएलसी सीकर में। जेईई एडवांस्ड के रिजल्ट्स आने के बाद यहाँ जश्न का माहौल है और उसकी वजह है शुभम जांगिड़। आपने ऑल इंडिया रैंक 652 सिक्योर की है। शुभम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? और सबसे पहली बात ये कि जब आपका रिजल्ट आया तब आपका रिएक्शन क्या रहा? रिजल्ट के आने पे रिएक्शन बहुत ही बुरा, खुशी का माहौल रहा घर पे पूरे में। खुश, हम भी खुश थे कि हाँ भाई रिजल्ट कम, उसमें देखा था कि हाँ भाई तब रैंक भी सही थी, ओबीसी में भी 109 रैंक थी, तब सब खुश थे घर में। तो आपको ये एक्सपेक्टेड था? हाँ, लगभग यही थी एक्सपेक्टेड। अच्छा, एग्जाम्स कैसे गए थे? एग्जाम्स बढ़िया गए थे दोनों। उस वक्त पता था कि मतलब रैंक आ जाएगी 500-600 के आसपास? हाँ, 5,000 के अंदर तो सोच रखा था। 1000 के अंदर आपने सोच रखी थी। ओके, सीएलसी में आप रहे, यहाँ पे आपने 7th क्लास से ही आपने सीएलसी के केवीएम में पहले पढ़ाई करी, 8th क्लास से, और फिर आपने यहीं से जेईई में एडमिशन्स लिया। तो उस वक्त क्या अनुभव आपका कैसा रहा कि यही स्कूलिंग के बाद जेईई में आप आए? स्कूलिंग के बाद जेईई में पहले तो मेरे को मैथ्स में इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत, तो अच्छा। मैंने यहीं पे एडमिशन ले लिया। यहीं पे मेरी बहन वगैरह ने यहीं पे पढ़ाई करी थी। तो फिर यहाँ पे बॉस से भी मीटिंग हुई थी पहले एक बार, तो बॉस ने भी यही कहा था कि हाँ भाई जेईई में सही रहेगा। और अलग अलग शेड्यूल है। अब सुबह तो 7 से 12 तो हमारी क्लास होती है, ठीक है। 7 से 1, और फिर खाना वाना खा के कैंप स्टार्ट हो जाता है। यहाँ कैंप की व्यवस्था सबसे बढ़िया है। कैंप क्या है? कैंप एक मतलब लाइब्रेरी की तरह है। ओके। कि जहाँ आसान शांति से पढ़ाई हो जाती है। बाहर वो देखने वाले भी होते हैं कि कोई अंदर बात भी नहीं कर रहे, आराम से सेल्फ स्टडी का प्लेटफॉर्म है बढ़िया। ओके, मतलब इंस्टीट्यूट में ही अपने क्लासरूम्स में बैठ के सेल्फ स्टडी करना, बाकी क्लासमेट्स के साथ भी? हाँ, ठीक है। और फिर डाउट काउंटर का सिस्टम भी होता है 4 से 6। उसमें भी अपन सारे टीचर्स अवेलेबल होते हैं। जो भी डाउट्स हो वो आज पढ़ा है या उससे पहले तभी पढ़ा था, उसके डाउट क्लियर हो जाते हैं। और फिर खाना खा के फिर असेंबली होती है 7:30 बजे से 8 बजे तक। उसमें बॉस पे आते हैं लगभग, और हनुमान चालीसा होती है यहाँ, और भी थोड़े गाने वगैरह बजते हैं, तो बढ़िया माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर 8 बजे से 11:30 या 12 बजे तक बढ़िया पढ़ाई हो जाती है रात तक। ठीक है। लेकिन आपके क्लासरूम में बच्चे तो बहुत सारे बैठे होंगे, सबका मन यही था कि जेईई में अच्छा स्कोर कर पाए, लेकिन आपने ऑल इंडिया रैंक 652 सिक्योर किया। आपने क्या अलग किया? एक तो कंसिस्टेंसी बनाई रखी कि हाँ भाई पूरी 2 साल एकदम लगातार पढ़ते रहे कि हाँ भाई कोई भी दिन ऐसे ज़्यादा छुट्टियाँ तो एक भी नहीं ली मैंने। सारी की सारी क्लास अटेंड करी है। और एक दो पेपर छोड़े होंगे, बाकी सारे पेपर दिए हैं। और टीचर्स की गाइडेंस भी, टीचर्स ने का भी अच्छा सहयोग रहा। साहिल सर, समर सर, बॉस, उनसे भी बात होती रही थी। कोई भी दिक्कत, जैसे टीचर कई बार अवेलेबल नहीं होते थे, उनसे बात करी कि सर इस टीचर की ज़रूरत है, तो वो तभी अवेलेबल करवा देते थे सारे डाउट वगैरह। ओके, बहुत बढ़िया। एग्ज़ाम के लास्ट में आते आते स्ट्रेस बढ़ जाता है कि आपको इतना सारा सिलेबस बार बार रिवाइज भी करना है, आपको सारे टेस्ट भी देने हैं, और फिर एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना है। मेंस देने के बाद या मेंस के आसपास उस वक्त आपका शेड्यूल क्या रहा? किस तरीके से आपने तैयारी की? उस समय एक तो हमारा रोज़ाना एक तो पेपर होता ही था जेईई मेंस का, तो 3 घंटे का तो पेपर होता। फिर उसका 1.5 घंटे का लगभग सॉल्यूशन हो जाता। उसमें एनालिसिस भी हो जाता कि हाँ भाई कहाँ क्या गलती हुई वगैरह सब। बाकी जो टाइम बचा रहता था उसमें लगभग थ्योरी रिवाइज करते थे, कि अलग अलग टाइम बना के रखते थे, शेड्यूल रखते थे कि हाँ भाई इस समय मैं मैथ करूँगा, फिर शाम को केमिस्ट्री, बीच में फिजिक्स, वैसे पूरा। ओके, ठीक है। तो एग्ज़ाम जब आप दे रहे थे, मॉक टेस्ट जो हो रहे थे आपके, उस वक्त आपका स्कोर क्या आ रहा था? एवरेज 240-250 आ रहा था एवरेज। ठीक है। और मेन एग्ज़ाम में जेईई एडवांस्ड में आपका स्कोर क्या रहा? जेईई एडवांस में तो 224 आउट ऑफ 360। ओके, ठीक है। आखिर में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो हमें बताया गया कि आप लास्ट में हॉस्टल छोड़ के बॉस के घर पे रहे। इसकी कोई खास वजह? इसकी खास वजह ये है कि हाँ भाई वहाँ पे एकदम बढ़िया माहौल सही है, कि लास्ट के समय में बॉस पूरा अच्छे से गाइडेंस करते हैं कि हाँ भाई आज के दिन में क्या पढ़ा और गलतियाँ कहाँ हुई वगैरह सब बताते हैं। और अच्छा पेरेंटल केयर भी अच्छी मिली कि हाँ भाई कोई कहीं दिक्कत नहीं हुई, बढ़िया से पढ़ाई हुई।
ओके, बहुत अच्छा। सीएलसी के फैकल्टीज़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो एक फैकल्टी से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है जेईई एस्पिरेंट की, क्या उस एक्सपेक्टेशंस पे वो पूरा खरा उतरते हैं? हाँ, एक्सपेक्टेशन तो सही थी। उन्होंने एक तो क्लास में जो भी हमें दिक्कत आती थी कि हाँ भाई, अब तभी हम हैंड रेज करके पूछ लेते थे, हाँ भाई कोई भी प्रॉब्लम है कि सर इसमें एक बार थोड़ा सा वापस समझा दो, तो समझा भी देते थे। अगर टाइम नहीं होता था कि हाँ भाई क्लास थोड़ी जल्दी करनी है, तो फिर शाम को डाउट काउंटर होता ही है, उसमें भी पूछ सकते हैं। और पेपर के अगले दिन हमारा एनालिसिस होता है पेपर का, अच्छा, तो उसमें भी सब कुछ बता देते कि कहाँ की दिक्कत हुई, कैसे अपन इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और लास्ट में भी बात तो हुई थी टीचर से, पेपर देने से पहले भी करी थी मैंने बात। सारा सही, पूरा सही होता। आपके आपके जो फ्रेंड सर्कल था जिनके साथ आप बैठ के पढ़ाई करते थे, उनसे भी आपको मदद मिलती है पढ़ाई करने के दौरान? हाँ, वैसे तो फ्रेंड सर्कल तो कम ही रखा था मैंने तो इतना बात कम ही करते थे हम तो। ताकि सारा ध्यान पढ़ाई पे पढ़ाई रहे। में रहे 2 साल तो। ओके, इसके अलावा ऐसी और क्या चीज़ें थी जो डिस्ट्रैक्शंस हो सकते थे लेकिन आपने उनको दूर रखा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूरी बनाई आपने? जैसे फ़ोन तो मैंने रखा ही नहीं मेरे पास, और बाकी सीधा क्लास में जाते थे, आते थे, डिस्ट्रैक्शन तो था ही नहीं ज़्यादा। ओके, हॉस्टल लाइफ कैसी थी? खाना, रहना? हॉस्टल लाइफ बढ़िया थी, खाने की तो बढ़िया सुविधा है, यहीं पे अपने मेस, और फिर हॉस्टल भी पास में ही है, तो दिक्कत नहीं हुई थी। दिक्कत नहीं हुई। ओके, अब लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है? क्या करना चाहते हो जीवन में? अभी तो 4 साल तो बीटेक करेंगे, फिर उसके बाद पहले तो यही है कि हाँ भाई जॉब ही करेंगे शायद से। ओके, फिर जॉब अगर 5-6 साल बढ़िया से जॉब हुई तो देखेंगे आगे कोई स्टार्टअप वगैरह करने की कोशिश करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि आपने सीएलसी में रह के आपने सफलता हासिल भी करी है और आज उसका फेलिसिटेशन होना है, ऐसे टाइम में बॉस से, यहाँ के फैकल्टीज से, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उन सब से तो सही, मतलब जो थैंक यू ही कहेंगे कि हाँ भाई 2 साल में कहाँ से कहाँ आ गए, बढ़िया ही है। अच्छा लग रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स इस बार जेईई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए आपका मैसेज, आपकी लर्निंग से, आपके एक्सपीरियंस से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उन्हें? मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि उनको पढ़ाई में पूरा पूरा फोकस रह के दोनों एग्ज़ाम को अलग अलग लेके रखना चाहिए। अच्छा, कि पूरे दिन में सरल क्वेश्चन भी होने चाहिए, मतलब जो मेंस लेवल के हैं, और एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि दोनों की तैयारी साथ साथ हो जाए। नहीं तो मेंस के बाद अगर एग्ज़ाम एडवांस की तैयारी करेंगे तब तो दिक्कत आएगी थोड़ी। अच्छा, शुरू से आपको मेंस और एडवांस दोनों की तैयारी करनी चाहिए साथ साथ में? दोनों की साथ साथ ही करें, सिलेबस तो लगभग सेम है ही, तो फिर दोनों की तैयारी साथ साथ ही करें। सारा का सारा स्टडी मटेरियल सब बढ़िया है ही, अलग अलग लेवल्स रहते हैं, या भाई ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 वगैरह। तो अगर कुछ जे मेंस के हैं, कुछ एडवांस के हैं, तो दोनों साथ साथ रखें तब तो सही है, सही रहेगा बच्चे। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सुन रहे थे शुभम जांगिड़ को। आपने 652 रैंक ऑल इंडिया पर स्कोर की है, सिक्योर की है, और सीएलसी में रहकर आपने पढ़ाई करी और यहाँ का एक्सपीरियंस भी आपने बताया कि आपको बहुत अच्छा रहा। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सीएलसी जेईई के और अच्छे रैंक्स देगा, ताकि यहाँ पर दूर दराज से आकर पढ़ने वाले एस्पिरेंट्स, भारत भर के जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, आज के टाइम पे सीकर में करीब मोर देन 25 स्टेट्स के एस्पिरेंट्स यहाँ आकर पढ़ाई करते हैं, तो उन सबको एक अच्छा माहौल मिले और वो इसी तरीके से सफलता प्राप्त करते रहें। आपका जेईई में रैंक क्या रहा है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।